ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के न्यायिक परिसर से और लगातार यहाँ पर हम पहले वकीलों का हुजूम देखते थे, लेकिन आज वकील हड़ताल पर बैठे हैं और हड़ताल की मुख्य वजह है झज्जर के अंदर जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी होती है और गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो उनकी जमानत हो जाती है। लेकिन पूरा मामला अलग अलग जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं जिलों के उनके संज्ञान में जाता है और आज करनाल में फैसला लिया गया है कि बार एसोसिएशन जो है वो हड़ताल पर जाएगी, यानी कि जो तमाम वकील हैं वो हड़ताल पर जाएंगे। पूरा मामला क्या है हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट हैं साथ ही साथ बार एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे भी एक बार जान लेते हैं। सर, क्या मामला संज्ञान में आया था और उसके बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमें पता चला था कि झज्जर के प्रेसिडेंट जो हैं बार के, उनका किसी डॉक्टर के साथ थोड़ा मनमुटाव हुआ और वो भी किसी पेशेंट के लिए गए थे। जाना पड़ता है हर आदमी को, और अगर कोई इंसिडेंट हुआ था तो पुलिस शुड नॉट हैव अरेस्टेड द जेंटलमैन। आफ्टर ऑल ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए बिग बार, और उसके खिलाफ एक्शन लेने से पहले सारी बात की छानबीन होती, फिर जाकर के बात करनी चाहिए था। तो दिस इज वेरी रॉन्ग, और हम झज्जर बार की पुलिस के एक्शन को कंडेम करता हूँ मैं, और इसके एसपी के एक्शन को कंडेम करता हूँ। विदाउट इंटरवेंशन और विदाउट ऑर्डर ऑफ द एसपी इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द लोकल पुलिस ऑफ झज्जर टू अरेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द बार। प्रेसिडेंट हमारी शान होती है, हमारी बार की शान है। अगर प्रेसिडेंट सेफ नहीं है तो हमारे कोई भी मेंबर सेफ नहीं है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एसपी झज्जर को और सारी पुलिस जो एजेंसी उनकी है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वो किसी लॉयर से, किसी प्रेसिडेंट बार या किसी ऑफिस बेरर से अगर कोई आप समझते जाती हुई है तो पहले हमारी बार के अंदर से उस मैटर को थॉरोली उसको वेरीफाई कराएं, और उसके बाद जो है कोई एक्शन लेना है। अगर लॉयर हमारा फॉल्ट पे है तब ओनली दैट यू शुड टेक एन एक्शन। ये तरीका नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये इंसिडेंट मेरे नोटिस में आया है, द डॉक्टर इज आल्सो इक्वली लायबल एंड शी शुड आल्सो बी अरेस्टेड। तो आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर के साथ मनमुटाव हुआ था। जब ऐसी बातें होती हैं तो शायद वहीं पर बात को सुलझा लेना चाहिए, वहीं पर बात को खत्म कर देना चाहिए। इतना बड़ा मामला नहीं बनना चाहिए, इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए। आप करनाल के प्रधान हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या गतिविधि आज आपकी तरफ से की गई है? देखिए, एज पर जो हमारे को सारे प्रेसिडेंट्स हरियाणा के जितने भी एसोसिएशंस के थे, हमारे पास परसों एक बात आई कि इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। आसपास की जो बार्स थी, रोहतक की, सोनीपत की, वो तो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे, जब से इंसिडेंट हुआ उसके 2-3 बाद से इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चली रही थी। लेकिन फिर हमने जब सबने ये कहा कि भाई ये तो मामला एक वकीलों के हित के लिए कर रहे हैं, कि भाई ये तो एक उनको एक टूल मिला हुआ है, भाई किसी भी अफसर को, मतलब या डॉक्टर है या पुलिस है, 332 की लगाकर किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक पब्लिक को भी इसमें परेशानी है, इसमें केवल वकीलों का कॉज नहीं है। आम देखिए, अगर आपको विरोध का कोई होता है, अगर आप किसी को भी कहते हैं सीधा 332 लगा देते हैं उठा के विदाउट एनी कोई रीजन, जैसे आपको राठौर साहब ने बताया कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अगर हम किसी अपने पेशेंट को या किसी अपने रिश्तेदार को या किसी भी एक आम आदमी मिलने गए हैं, डॉक्टर का भी पहला फर्ज होता है कि थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल के तहत उसको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि बहसबाजी में पढ़कर एक धक्का मुक्की करवा कर। क्योंकि जो मुझे पता लगा, मेरी बात हुई, कहता गार्ड को बुलाया गया, पहले तो गार्ड से धक्के मार के बाहर निकलवाया गया। निकलवाने के बाद जब उन्होंने प्रधान ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया तो पुलिस के द्वारा पर्चा दर्ज करवाया गया, झूठा पर्चा दर्ज कराया गया 332 के अंदर, और अरेस्ट भी करवाया गया वहीं पर मौके पर, जो कि पुलिस ने वहीं पर बेल दी जब प्रेशर देखा कि वकीलों का प्रेशर ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस बात को लेकर हमारे अब सारी आसपास की जो जितनी भी हरियाणा की बार्स हैं, ऑलमोस्ट 100% बार्स ने यही कल डिसाइड किया रात को 7:30-8 बजे कि हम इसमें एक दिन का आज वर्क सस्पेंड रखेंगे पूर्णतः से, और इसमें हमारे सारे करनाल के वकील, सारे हमारे जितने भी अफसर हैं जुडिशल, ये हमारे को आज पूरा तरह से सहयोग दे रहे हैं। मैं अपनी सारी बार का धन्यवाद करता हूँ। ये एक वकील का कॉज नहीं है, ये सबका कॉज है। मतलब एक आम आदमी के लिए भी परेशानी है कि अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उस पर 332 ठोक दी जाती है सरकारी अफसर द्वारा, चाहे वो पुलिस अफसर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कोई भी अफसर है। प्राइवेट हॉस्पिटल का मामला है, सरकारी अस्पताल का मामला है। तो मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा सा इसके अंदर अगर ये, और कल तक का उनको टाइम दिया गया था
भाई इसमें FIR को क्वैश कर दिया जाए, क्योंकि इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। मतलब प्रेसिडेंट साहब तो ये भी चाह रहे थे कि इस मामले को वहीं खत्म कर दिया जाए, वो इस बात का इशू नहीं बना रहे थे। लेकिन जब उनको देखा कि इस मामले में कहीं एक्ट नहीं हो रहा, तो जैसे राठौर साहब ने कहा कि झज्जर पुलिस को इसका रवैया बहुत नाकामत है और कंडेमेबल है कि वहाँ पर इस छोटे से मैटर को इतना बड़ा मैटर बनाया गया। तो मैं आपके चैनल से माध्यम करता हूँ कि हम ना कोई अपने किसी भी हमारे जो मुवक्किल हैं या एक आम आदमी का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हमारे साथ दीजिए, हम उनके साथ आगे खड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज वर्क सस्पेंड किया गया है, हड़ताल की गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सभी यही चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द शांत होना चाहिए और जो FIR है वो खत्म होनी चाहिए। और भी तमाम यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बड़े लेवल पर भी प्रदर्शन होगा झज्जर जाकर अगर ये मामला जल्दी ही रफा दफा या जल्दी ही खत्म नहीं होता है तो? देखिए, आज करनाल बार को जब ये मैसेज कन्वे हुआ कि जो स्ट्राइक की कॉल देनी है, तो करनाल बार ने इस मैटर को सीरियसली लेते हुए एक दिन की स्ट्राइक की हुई है। और अगर ये मामला अगर नहीं सुधरता तो दोबारा से फिर से कोई कॉल आती है तो आगे भी हम लोग फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जो कंप्लेनेंट है वो भी प्रोफेशनल हैं, वी आर आल्सो प्रोफेशनल्स, कि इन छोटी बातों को इतनी ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए और इसको जल्द निपटाना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी यही गुजारिश है कि एडवोकेट्स के खिलाफ और कॉमन मैन के खिलाफ दोनों को जो भी मामला इनिशियल स्टेज में ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज वर्क सस्पेंड किया गया है, तमाम वकील यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मामले को ख़त्म किया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी महिला वकील है, लगातार तमाम चीज़ों में आगे रहते हैं। किस तरीके से देखते हैं कि एक सरकारी डॉक्टर की तरफ से एक मामला दर्ज करवाया गया वकील के खिलाफ? सर, ऐसा है, अगर सिस्टम की बात करोगे ना, तो जो मेडिकल ऑफिसर्स जो एक विक्टिम के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ जो बातचीत करते हैं ना, उनका सिस्टम बिल्कुल जीरो है। हकीकत तो ये है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वकील के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई गई है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जिस ऑफिसर ने ये FIR दर्ज कराई है, SP साहब के संज्ञान में ये मैटर होगा, उनको बार काउंसिल में बात करनी चाहिए थी। ऐसे थोड़ी कोई वकील है वो, यार पढ़ा लिखा है, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो समाज का, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करना कोई आसान बात थोड़ी है। अब चाहे वो डॉक्टर साहब माफी भी मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है ना, उसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज हम लोगों ने स्ट्राइक करी है और ये नहीं पता कि कब तक चलेगी ये। तो आप देख सकते हैं कि आज वर्क सस्पेंड किया गया है, स्ट्राइक की गई है। करनाल में बार एसोसिएशन की तरफ से तमाम वकील हड़ताल पर बैठे हैं। पूरा मामला क्या है वो हम आपको एक बार बता देते हैं कि झज्जर के अंदर जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर डॉक्टर से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है और बाद में उनके साथ जो है बताया जा रहा है कि गार्ड को बुलाया जाता है। उसके बाद पुलिस के संज्ञान में मामला डाला जाता है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। जब FIR दर्ज होती है तो उनको अरेस्ट भी किया जाता है और अरेस्ट होने के बाद उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन जो झज्जर के आसपास का इलाका है, चाहे वो भिवानी हो, रोहतक हो, वहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार स्ट्राइक चल रही थी। लेकिन उसके बाद पूरी जो हरियाणा की बार एसोसिएशन है, अलग अलग जिलों की, उनके संज्ञान में ये मामला आता है और सब एक डिसीजन डिसाइड करते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि हम भी वर्क सस्पेंड करेंगे। तो आज करनाल के अंदर वर्क सस्पेंड किया गया है और न्यायिक परिसर के बाहर तमाम वकील जो है हड़ताल पर बैठे हैं। उनका शुभ नाम क्या है जिनके खिलाफ है? अजीत सिंह सोलंकी। अजीत सिंह सोलंकी। हाँ जी, हाँ। तो आगे भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट करने की? जैसे सारे हरियाणा की मीटिंग होगी उसमें देखते हैं क्या आगे कॉल आती है। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे भाई इसको मैटर को जल्दी से पैचअप करके खत्म करना चाहिए, अननेसेसरी बढ़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रेसिडेंट ने कोई अगर स्टेप लिया है तो अपने लिए नहीं, किसी आम आदमी के लिए लिया हुआ है। और वो भी क्या है, कोई लंबा चौड़ा मैटर था भी नहीं, किसी को मिलना जाना रिश्तेदार को, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, बंदा जाता भी मिलने। वहाँ पर इतना ऐसा सीन क्रिएट करके 332 लगा देना, FIR दर्ज कर देना बड़ा गलत है, न्यूसेंस। अजीत सिंह सोलंकी हैं जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं झज्जर के और तमाम वकील यही चाहते हैं, तमाम अलग अलग जिलों के जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं वो यही चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द सुलझना चाहिए, जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। और अगर खत्म नहीं होता है, नहीं सुलझता है, तो फिर पूरे हरियाणा के जो तमाम जिले हैं उनके बार एसोसिएशन के प्रधानों की जो कॉल आएगी, जो निर्णय लिया जाएगा, उसी के तहत अगला कदम उठाया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।